Hello friends, welcome back to my YouTube channel Markets from my eye. So बाजार बस बंद ही होने वाला है. I'm recording it at 3:26. I'm almost done with my trades and let's discuss what all things has happened in the market today. और शुरू करते हैं. हम सबसे पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ कि आज जो हमारा ऑल इन वन वाला सेटअप है वो हमें क्या बता रहा था इन द मॉर्निंग. सो ये जो ऑल इन वन वाला सेटअप है जिसमें वी सी एट द ओपन वी आर सीइंग हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट लुक्स लाइक. सो आपको पता ही है कि ये जो चार जो हमने बना के रखे हैं, ये जो दो स्टॉक्स और दो इंडेक्स, ये हमको एक बेहतर पिक्चर देते हैं मार्केट का कि मार्केट कैसा लग रहा है आज के दिन में. तो अगर आप देखेंगे आज मॉर्निंग में HDFC बैंक हैड अ गुड ओपनिंग, Reliance had a very bad opening, IT has a very bad opening, and if you can see, I don't think there was a news in Reliance, but even though without a bad news, Reliance kept on deteriorating. वो गिरते जा रहा था and it was simple pullback trade. You can see whenever it is coming back to 20 moving average, वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है. सेम वे IT जब वो एक बार अपना डे लो ब्रेक कर गया, उसके बाद भी वो 20 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है. और FMCG सेक्टर जो है वो भी आज ज्यादा काफी वीक ही था. तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक वाज द बैंक जिसने उस बाजार को थोड़ा होल्ड करके रखा, अदरवाइज बाजार ज्यादा फॉल कर सकता था. ICICI वगैरह बैंक्स भी काफी ज्यादा आज गिरे हैं. सो ये हमने सेटअप देखा. तो अगर हम ये सेटअप देख रहे हैं और हमारे आपके सामने ये चीज अवेलेबल है कि रिलायंस के पास एक अच्छा ओपनिंग नहीं है, IT इज स्ट्रगलिंग एंड आई डोंट हैव मच कॉन्फिडेंस सीइंग दिस 5 मिनट कैंडल ऑन FMCG. और कुछ खाली HDFC बैंक ही है, बाकी ये तीन ड्रैग कर रहे हैं नीचे. सो अगर मेरे को सेफ बेट करना है, सो माय सेफ बेट वुड हैव बीन इन निफ्टी की चलो सब छोड़ो, मैं निफ्टी ट्रेड कर लेता हूँ. सो ये मेरा निफ्टी का चार्ट है. अगर आप देखेंगे सो ये जो 915 का कैंडल है, ये 915 का कैंडल इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ बैंक. तो अगर आपको तेजी खेलनी थी, अगर आप इसमें कॉल ट्रेड ढूंढ रहे थे, तो जैसा कि हमने यहाँ पे सेटअप्स में देखा, हमारे हिसाब से द बेस्ट थिंग वुड हैव बीन कि अगर इफ यू वांट टू ट्रेड कॉल ऑप्शंस, आप कॉल ऑप्शंस ट्रेड करिए निफ्टी बैंक में, बिकॉज निफ्टी बैंक इज मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी. सो हम क्या करेंगे, we will buy strength and we will sell weakness. So we are seeing weakness in Nifty and we are seeing strength in Bank Nifty. So हमें अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखी मॉर्निंग में, तो हम बिल्कुल कॉल ऑप्शन परचेज नहीं करेंगे निफ्टी का. रादर हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए कि अगर हमको कॉल ऑप्शन परचेज करके ट्राई करना है तो हमको बैंक में ट्राई करना चाहिए रादर देन कहीं और. खैर हम वो डिस्कस करते हैं कि हमें कॉल ऑप्शन परचेज करना भी चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था. सो अगर आपको निफ्टी ट्रेड करना था तो आपका शुरू सुबह से माइंडसेट होना चाहिए, तीनों वो ऑल इन वन वाले सेटअप को देखने के बाद आपका सुबह से ये होना चाहिए कि सॉरी एक मिस्टेक हो गई थी. वो जो कैंडल था दैट वाज ऑफ निफ्टी बैंक, ये है निफ्टी का कैंडल. सो अगर आपने वो तीनों के तीनों सेक्टर्स को देखा, IT, FMCG और रिलायंस, उसको देख के हमें ये चीज क्लियर है कि देयर इज नो स्ट्रेंथ इन निफ्टी. सो यहां से मतलब आफ्टर 915 आपको अगर कुछ भी करना है निफ्टी के अंदर, तो इट शुड बी सेल. या तो आप कॉल सेल करिए या तो आप पुट बाय करिए. आप निफ्टी में कॉल बाय करने का कोशिश मत करिए. ये हमने आज देख लिया. अच्छा, निफ्टी में अगर मैं सिंपल कुछ मूविंग एवरेजेस वगैरह भी अगर लगा दूं, तो लेट्स से माय फेवरेट मूविंग एवरेज इज 20 मूविंग एवरेज. तो मैंने 20 मूविंग एवरेज पकड़ लिया और ये नॉर्मल सा मेरा RSI है. मतलब यूज तो हमें करना नहीं है इसको, हम विल ट्रेड ओनली ऑन बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन. सो जैसे आप देख सकते हैं कि इसने आज बहुत ही अच्छे पुल बैक ट्रेड्स दिए हैं. निफ्टी ने पुल बैक ट्रेड्स दिए हैं, बैंक निफ्टी ने पुल बैक ट्रेड्स दिए हैं. सो अगर हाँ, तो आपको बेचना है तो आप शुरू से बेचिए निफ्टी, और आपको बाई करना है कहीं भी तो आप बाई करिए बैंक निफ्टी. सो आज क्या किया है, पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ. सो निफ्टी बैंक को हम देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल थे ट्रेड करने के लिए कि नहीं. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने कल कुछ अच्छे ब्रेकआउट्स दिए थे. तो जो भी ब्रेकआउट
आप जानते हैं कि मतलब आई एम अ फर्म बिलीवर कि जो प्राइस एक्शन यस्टरडे का है उस प्राइस एक्शन को मैं आज इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा देता हूँ। सो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो जोन है, मैं मार्क कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड। सो ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन पे एक बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ था और दूसरा ब्रेकआउट हुआ था इस वाले जोन पे, कल की बात है। यहां पे दो जगह पे ब्रेकआउट हुआ था। अगर आप इस इस लाइन को देखते हैं, ये जो ब्रेकआउट का जो लेवल है, इन ब्रेकआउट्स के लेवल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट के लेवल जो है ये अच्छे लेवल से हैं ब्रेकआउट्स के। यहां से ब्रेकआउट हुआ और एक ब्रेक, हाँ मैं इसको मार्क कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। तो आज मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे बाजार इन इन जोन्स के आसपास में बाजार क्या करता है बैंक निफ्टी में। सो अगर आप अभी इसको मैं छोटा फॉर्म में अगर ब्रेक करता हूं, सो आपको दिखेगा कि बाजार जब भी आया, ये वाला लेवल जब ब्रीच किया, ऊपर देखिए, देखिए मैं इसको थोड़ा एक ब्रश के फॉर्म में बनाता हूं। ओपन हुआ, नीचे गिरा, ऊपर गया, फिर एक नीचे आया। सो एज अ बायर ये जो पुल बैक ट्रेड है यहाँ पे 33 एंड 32, यहाँ पे आपको एक अच्छा स्कैल्प इस रीजन में आपको मिल जाता। अभी हम देखते हैं उसको कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इजिली ऊपर चला गया। और आज मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में भी बताऊंगा जो दिस इंडिकेटर यू कैन यूज। ये दिस इज नथिंग बट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का एक इंडिकेटर है। अगर आप चाहें तो इसको 1 आवर हाई लो भी मार्क कर सकते हैं। सो द आवर 1 आवर हाई लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको, वो ओपनिंग रेंज काफी इंपॉर्टेंट है और कभी कभार वो कुछ अच्छे साइंस और कॉन्फिडेंस देती है ट्रेड करने के लिए। सो ये सारे चीजें हैं जहाँ पे अपने इसको ट्रेड कर सकते थे। तो अभी हम देखते हैं कि अब इसको हम इंडिकेटर वाइज, इसको हम मैं प्लॉट करता हूँ कि इंडिकेटर वाइज क्या है यहाँ पे, मतलब क्या ट्रेड्स हम यहाँ पे कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे अभी सारे ड्रॉइंग्स को रिमूव करता हूँ, तो और मैं यहाँ पे डालता हूँ HDFC बैंक को। तो ये मैं इधर आपको HDFC बैंक दिखाता हूँ कि हाउ ट्रेडेड अ ब्यूटीफुल सेटअप इन, मतलब HDFC बैंक के वजह से हमने एक अच्छा ट्रेड आज लिया था एट अराउंड 11:10। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाजार खाली आपको पुल बैक ट्रेड्स दे रहा है और कुछ भी नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आपको पुल बैक ट्रेड्स मिल रहा है और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अगर हम देखेंगे तो पहला हमारा पुल बैक ट्रेड बनता है इधर, कि अगर आप 15 मिनट को भी देखेंगे तो भी आपको दिखेगा कि ये जो ट्रेंड है दैट द एंटायर ट्रेंड इज बेरिश। मुझे स्ट्रेंथ प्ले करने नहीं जाना चाहिए, रादर आई शुड स्कैल्प, आई शुड बी ऑन अ स्कैल्पिंग मोड। और जहां जहां मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है मैं उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करता हूँ। सो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था ट्रेड करने का यहाँ पे। अगर आप इसको देखते हैं तो मैं इस पर कुछ इंडिकेटर्स डालता हूँ ताकि आपको थोड़ा और सहूलियत हो जाए। तो वेट, हाँ तो यहाँ पे मैं अगर इसमें एक EMA लगा लेता हूँ, अवेलेबल है पहले से। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बाजार ऐसे खुला, ऊपर गया, नीचे आया, एक पुल बैक दे रहा है और वापस नीचे की तरफ में जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी कॉल ऑप्शन या फिर कोई भी पुट ऑप्शन, ऐसा कोई पुट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जो वीवैप से रिजेक्ट हो रहा हो। यहाँ पे आपको रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है। आप ये देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा पुट ऑप्शन है जो वीवैप से रिजेक्ट हो रहा हो। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट कि ऐसा कौन सा पुट ऑप्शन था जो वीवैप से तब रिजेक्ट हो रहा था। तो लेट मी सी, स्ट्राइक प्राइस वाला तो नहीं चाहिए, ये मेरे स्टॉक्स हैं। चलो स्ट्राइक प्राइस वाला भी ठीक है। ठीक है, तो 41,600 का पुट देखते हैं कि 41,600 का पुट क्या कर रहा था तब के टाइम पे। सो इसमें मेरे को डालना पड़ेगा वीवैप। ये पर्सनली हमने इसको अटेम्प्ट किया था
ओनली फॉर द पर्पज ऑफ स्कैल्पिंग, नथिंग एल्स। अब अगर आप इसको बड़ा कर देते हैं, और अब अगर आपके सामने ये दोनों चार्ट अवेलेबल है तो आपको प्राइस एक्शन थोड़ा बेहतर समझ में आ सकता है। हमने ये चीज पहले से डिसाइड करके रखी है कि हम वीवैप के बाउंस का ट्रेड करेंगे एज एन ऑप्शन बायर। हमारा बहुत सारा जो ट्रेड है इट शुड बी नियर वीवैप, या फिर वो कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस या डिमांड जोन के पास कुछ ट्रेड्स आ रहे हैं तो हम वो अटेम्प्ट लेने का ट्राई करेंगे। रेस्ट हमें जहां पे छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा हम वो ट्रेड्स अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। सो ये जो कैंडल है 945 का, आप देख सकते हैं मेरा कर्सर यहाँ पे है, ये वाला कैंडल है। ये कैंडल आपको ये बता रहा है कि ये वीवैप से बाउंस ले रहा है। तो ये जो मेरी लाइन है ये वीवैप की लाइन है और ये वीवैप से बाउंस ले रहा है। और अगर मैं इसको 15 मिनट में भी करता हूं तो 15 मिनट में भी ट्रेंड बेयरिश है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है 15 मिनट में ट्रेंड मेरा बेयरिश है। 5 मिनट में ये मेरे को पुल बैक टाइप का लग रहा है। मैं यहाँ से रिवर्सल बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, पुल बैक टाइप का लग रहा है। निफ्टी, रिलायंस, सारा बाजार जो है वो गिर रहा है। तो मेरे लिए बेस्ट है कि मैं पुल बैक, मुझे ये एंटिसिपेशन होना चाहिए कि मेरे को पुल बैक ट्रेड्स मार्केट के अंदर मिल सकते हैं। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं पुल बैक ट्रेड्स पे भी वही अटेम्प्ट लेने का ट्राई करूंगा, ऐसा कोई स्ट्राइक प्राइस जो वीवैप से बाउंस ले रहा हूं, ताकि मुझे मेरे ट्रेड्स फिल्टर हो सके। मैं हमेशा पुल बैक वैसे नहीं ले सकता, मेरे को चाहिए कि ठीक है वो बाजार पुल बैक भी ले और वो स्ट्राइक प्राइस वीवैप से बाउंस भी ले रही हो। सो यहाँ पे मैंने चेक किया कि जो 41,600 का पुट ऑप्शन है वो वीवैप से बाउंस ले रहा है। तो सिंपल है कि आप 41,600 को जब वो 160 के ऊपर यानी वो 945 की कैंडल के ऊपर जाता है तो आप उसको परचेस करिए, पुटिंग अ स्टॉप लॉस एट 142 और अ क्लोज बिलो वीवैप। और उसके बाद इसने आपको 203 का तक ये प्राइस मूव की है, 160 से लेके 203 तक। आप इस पे अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 के हिसाब से आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग है तो स्कैल्पिंग में आप 20-25 पॉइंट्स के बाद आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज ये ऐसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपने, इसमें आपको फिक्स्ड रहना पड़ेगा कि भाई ठीक है 20-25 पॉइंट्स पे आई एग्जिट। जैसे ही बैंक निफ्टी एक नया लो बनाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रांचेस में। सो ये जो ट्रेड है ये ट्रेड आपके लिए एक काफी अच्छा ट्रेड था। यहाँ पे ये पुल बैक ट्रेड आप कर सकते थे, ये सिंपल ट्रेड है, ये आपको अच्छे खासे पैसे दे सकता था। अगर आपको और सेफ खेलना है तो आप क्या कर सकते थे कि आप इस एक्सपायरी के बजाय आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ट्रेड्स भी ले सकते थे। तो अगर हम 46,600 के पुट ऑप्शन को पिछले महीने का पिछले नेक्स्ट उसका पुट ऑप्शन अगर देखते हैं कि ये क्या कर रहा था, अगर ये वीवैप से बाउंस ले रहा था तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। ये मेरा सिंपल एनालॉजी है कि उसको लेना चाहिए वीवैप से बाउंस। तो अब अगर आप देखते हैं, देखिए मेरा कर्सर वहां पे है, अब अगर आप देखते हैं तो आपको सिनेरियो और अच्छा लगेगा। ये देखिए ये आपको सिनेरियो और अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सपायरी डे के दिन में जो प्रीमियम के प्राइसेस, करंट एक्सपायरी के जो प्रीमियम के प्राइसेस ऑन थर्सडे, इट विल बी वेरी इरेटिक। वो 100 का 110 जाएगा, 115 जाएगा, जैसे आप कट करने वाले होंगे वो 110 आ जाएगा वापस, फिर जैसे आप कट करेंगे 110 आ जाएगा, फिर जैसे आपको लगेगा अरे 5 रुपए कम पे मेरा एग्जिट हो गया, तुरंत वो 117 हो जाएगा, 120 चले जाएगा। तो हाइंडसाइट में द इंटायर मूव कैन बी फ्रॉम 100 to 200, लेकिन आप उसमें से मैक्सिमम जूस निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में स्विच करते हैं तो आपके लिए दिन नॉर्मल दिन के हिसाब से ही रहेगा। तो अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, 100, 150 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स मल्टीपल ट्रेड्स करके घर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना ऑन द करंट वीक ऑफ एक्सपायरी में सबसे बेहतर, मतलब लॉजिकल, वो सबसे सही है। आप अपना कैपिटल को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, आप अपने ट्रेड्स को मैनेज भी अच्छा कर पाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसमें वही चीज देखूं, नेक्स्ट वीक का ये एक्सपायरी है, दिस इज ऑफ 16 मार्च का, 41,600 का पुट है। हम ये पुट इसलिए ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि ये वीवैप से बाउंस ले रहा है। सो ये ब्लू कलर की लाइन मेरा वीवैप है। 360 के ऊपर आप एंटर करिए, 343 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रॉम 360 इट वेंट टिल 403। सो वहां पे भी आपने देखा कि इस वीक के में भी 40 पॉइंट का अंतर आया है और नेक्स्ट वीक वाले में भी 40 पॉइंट्स का ही अंतर आया है। बट वहां पे प्राइस कम है तो आप क्वांटिटी से ओवरबोर्ड हो जाएंगे और मे बी 10-15 पॉइंट पे आप एग्जिट कर जाएं। तो इसलिए बेटर है कि आप एक्सपायरी के दिन में नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में चले जाइए। आपको
अब आपको मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ईजी पड़ेगा। सो ये एक अच्छा ट्रेड था बैंक निफ्टी के अंदर में। ये एक लॉजिकल ट्रेड था कि आप 15 मिनट में आपने चेक किया कि 15 मिनट के अंदर मेरा जो ट्रेंड है दैट इज बेयरिश, सारे का सारा बाजार बेयरिश है, तो मुझे पुल बैक ट्रेड देखने चाहिए। तो जो भी आपको पहला पुल बैक आपको मिलेगा कि यहाँ के बाद प्राइस नीचे गिरी, थोड़ा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद अब एक अपने ग्रीन कैंडल का लो ब्रीच कर रही है, तो आप तभी एंटर कर जाइए। इसी को पुल बैक कहते हैं। ये होने के बाद जितना अच्छा लगता है आपको, ये इमेजिनेशन आपको पहले करना पड़ेगा कि इसके बाद जब प्राइस इसके नीचे जाएगा तो वो इस लेवल तक एटलीस्ट इस लेवल तक आएगा। ये होने के बाद काफी अच्छा है। यहाँ पे पुल बैक ट्रेड पकड़ना बहुत मुश्किल है, तो अगर आपको लर्न करना है तो आप ऐसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक ट्रेड तो हमारा बैंक निफ्टी के अंदर ये लॉजिकल ट्रेड था। दूसरा एक हमने कॉल ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ओनली कीपिंग एचडीएफसी बैंक इन माइंड। तो मैं आपको अब एचडीएफसी बैंक का सेटअप दिखाता हूँ कि ऐसा हमने क्या नोटिस करा एचडीएफसी बैंक में और हमने क्यों एचडीएफसी बैंक का वो ट्रेड लिया था, सॉरी निफ्टी बैंक के अंदर हमने वो ट्रेड लिया था। ये वीडियो फिर लंबा हो गया। अब अब अगर आप देखेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि हम बैंक निफ्टी के अंदर में हमने दो तीन जगह जो है वो ऐसे मार्क करके रखी है, जो हमें लगता है कि ये जहां जहां से कल एक बार ब्रेकआउट हुआ था। तो हमने एक ये वाला लेवल मार्क किया हुआ था और हमने एक ये वाला लेवल मार्क किया हुआ था, which these both levels are pretty much evident and it is telling me that these are the breakout zones in Bank Nifty. So ये लेवल के पास में क्या हो रहा है ये मुझे पता करना बहुत जरूरी है। तो बाजार जब इस लेवल के नीचे चला गया और बाद में वापस बाजार इस लेवल के अगर ऊपर आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा ये ट्रेड करने के लिए बहुत आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। इट वाज अ सिंपल स्विंग ट्रेड कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक स्विंग क्रिएटेड है और ये जो स्विंग है ये स्विंग यहाँ पे ब्रीच हो रहा है। अगर आप देखेंगे ये है स्विंग और ये यहाँ से इसका ऐसा ब्रेकआउट सा हो रहा है। सो इस कैंडल में भी बहुत सारे लोगों का काम डेज टारगेट जो है वो हो जाएगा, काफी इजिली हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अब अगर मैं इसका ड्राइंग रिमूव करूं तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का एक लो यहाँ पे बना, ठीक है, पहले आया एक पुल बैक दिया, यहाँ पे एक लो क्रिएट हुआ, फिर अब ऐसे करके नीचे नहीं जा रहा है, वो करंटली नीचे नहीं जा रहा है। अभी क्या हुआ, आया एक यहाँ पे लो क्रिएट किया, ऊपर गया, फिर एक यहाँ पे लो क्रिएट किया और अब एक लो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे ये वाले ब्रेकआउट पे कि जो लो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो पहले लो यहाँ पे बना, फिर लो यहाँ पे बना और अब ब्रेकआउट आ रहा है। तो आपके लिए दो तीन वीवैप आपके लिए डिफेंस बन सकता है, आपके लिए 20 मूविंग एवरेज आपके लिए डिफेंस बन सकता है और आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए मेरे को कॉन्फिडेंस आया था एचडीएफसी बैंक से, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में भी तब के टाइम पे शिफ्ट हो रहा था लो। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में मैंने वो बनाया था, निफ्टी बैंक में ये ब्रेकआउट आया है 11, हाँ तो 11:10 पे घुसे थे, 11:15 पे ये ब्रेकआउट आया है। तो एचडीएफसी बैंक अब देखते हैं 11:15 का चार्ट। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे एचडीएफसी बैंक में एक लो यहाँ बना, दूसरा लो यहाँ बना, तीसरा लो यहाँ बना और बार बार वो आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसमें वीवैप डाल देता हूँ, एक इंडिकेटर अगर मैं और डाल देता हूँ, क्योंकि स्टॉक में हम वीवैप को बिल्कुल वैल्यू करेंगे। अगर आप देखेंगे तो वो बार बार वीवैप से आ रहा है, एक ही कलर में हो गया है वीवैप, हो गया। तो बार बार आ रहा है वो वीवैप से और 20 मूविंग एवरेज से बाउंस ले रहा है और उसका लो जो है वो शिफ्ट होते जा रहा है। तो अगर आप अच्छे से इसको एक बार ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी उस वक्त ब्रेकआउट करने ही आ रहा था और इसका जो लो है वो शिफ्ट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे भी उसका जो लो है वो शिफ्ट हो गया ऊपर। अब 11:10 वाला जो कैंडल है, ये कैंडल आपको कह रहा है कि एक ब्रेकआउट का टेस्ट होने वाला है निफ्टी बैंक में और एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो अगर आपको निफ्टी बैंक पसंद नहीं है तो आप एचडीएफसी बैंक भी ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप निफ्टी बैंक के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। अब हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं, एक काम करते हैं इसको साइमल्टेनियसली देखते हैं। तो मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक का भी चार्ट खोल लेता हूँ और अब इसको हम बड़ा कर देते हैं।
मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब हमें ये बहुत क्लियर है। सो 11:10 पे आप अगर दोनों दोनों तरफ में कर्सर देख सकते हैं यहाँ पे, तो 11:10 के टाइम पे HDFC बैंक भी ब्रेकआउट को आ रहा है और निफ्टी बैंक जो है वो भी ब्रेकआउट को जा रहा है 11:10 वाले कैंडल पे। सो यहाँ पे पुटिंग का स्टॉप लॉस बिलो 11:10 का कैंडल हम यहाँ पे एक अटेम्प्ट ले सकते हैं कि इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाए काफी सारे कंफर्मेशंस के बाद में। क्यों? क्योंकि जो हमारा बीस्ट है HDFC बैंक, उसमें लो जो है वो शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, निफ्टी बैंक में भी लो जो है वो ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो रहा है। तो मैं ट्राई करता हूं कि मे बी यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिल जाए। तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए सबसे बेस्ट कॉल ऑप्शन क्या रहता, तो अगर हम इस एक्सपायरी का देखते हैं, हम दो स्ट्राइक प्राइसेस देखेंगे, 41,500 दिस एक्सपायरी, 41,500 नेक्स्ट एक्सपायरी। सो ये मैंने डाल दिया 41,500 ये वाले एक्सपायरी का, और मैं डाल रहा हूँ 41,500 नेक्स्ट एक्सपायरी का। सो अभी अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि वीवैप के बाद में उन्होंने क्या किया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे पास कितने सारे कंफर्मेशन अवेलेबल थे ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे लो शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, एक ब्रेकआउट आ सकता है। HDFC बैंक में मैंने अभी आपको दिखाया कि उसमें भी लो शिफ्ट हो रहा था और वो ब्रेकआउट दे सकता था। और हमारा ये इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है कि वी विल नॉट ट्रेड कॉल्स, वी विल नॉट बाई कॉल्स विच आर बिलो वीवैप एंड वी विल नॉट बाई पुट्स विच आर बिलो वीवैप। तो सबसे बेस्ट हमारे पास ऑप्शन था कि ये 41,500 को अगर आप देखेंगे तो 41,500 का जो कॉल है वो भी वीवैप के ऊपर आ चुका है एट 11:10। अगर आप यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये वीवैप के ऊपर आ चुका है, तो ये हमारी सारी की सारी कंडीशंस को मीट कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे पुटिंग दिस, इसके हाई के ऊपर आप एंट्री ले लीजिए, आप इसके लो को स्टॉप लॉस बना लीजिए। तो आपके पास 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और उस 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के सामने इट गेव यू एक मिनट के स्पाइक में इट गेव यू 50 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाता। 50 पॉइंट आप ले पाते नहीं ले पाते दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, वो आपको देता नहीं, लेकिन 50 पॉइंट्स तक वो गया है। आप इजिली इसमें 20-30 पॉइंट्स जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। ये तो रही बात इस एक्सपायरी की। अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड देखता हूं, हमारा रूल सेम है। रूल क्या सेम है कि हम कॉल्स वही बाई करेंगे जो वीवैप के ऊपर चल रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे 11:10 पे नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी है 41,500 का जो कॉल है वो भी वीवैप के ऊपर आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड लेता हूं इस कैंडल का स्टॉप लॉस बना के, सो 357 328 इट्स अ 20 पॉइंट स्टॉप लॉस, 19 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस आ रहा है। उस स्टॉप लॉस के सामने मेरे को सेम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। हम 20-25 पॉइंट्स के लिए इसमें इजी स्कैल्प नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में भी इजी स्कैल्प हम कर सकते हैं। सो ये ट्रेड एक हमने लिया था, ये ट्रेड उधर हमने इसको परचेज किया था, ये काफी अच्छा ट्रेड हुआ, इसमें हमें इजी स्कैल्प मिले। मैं ऑप्शन बाई करने में 20-30-40 पॉइंट्स का ही टारगेट रखता हूँ और जैसे ही वो अचीव होता है मैं एग्जिट कर देता हूँ। मैं पूरा मोमेंटम बाई करके राइड करने में बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक इंडिकेटर है और वो इंडिकेटर है, मेरा फ्री वाला अकाउंट है, इधर देखते हैं। अब एक इंडिकेटर है जिसका नाम है ओपनिंग रेंज क्रिस 33। ये आप चाहें तो देख सकते हैं, ये कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सा इंडिकेटर है जो आपके 1 आवर हाई लो को मार्क कर देता है। इसे हम ORB भी कहते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। सो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने ओपनिंग रेंज के पास में गया, यहीं से बैंक निफ्टी जो है वो बार बार रिजेक्ट हो रहा था। अगर आप देखेंगे तो कल भी यहाँ से नीचे आ गया, आज भी गया, यहाँ पे अटेम्प्ट आ गया नीचे का, और इसने यही डोजी यहाँ पे भी बना के दिया है। तो अगर आप देखेंगे इधर, तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो डोजी बना है, ये डोजी सिंपल ये डोजी बना है अपने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के पास में, कि 1 आवर का जो ओपनिंग रेंज है ये उसको पास गया और वहां पे एक इनडिसाइसिव कैंडल बन गया और यहाँ से बार बार सेलिंग आ ही रही है, सेलिंग प्रेशर इस लेवल से सेलिंग प्रेशर आ ही रहा है। तो अगर किसी को कॉल सेल करके जाना था तो उसके लिए वो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस और इस कैंडल के नीचे का, इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस और इस कैंडल के नीचे की एंट्री लेके दे कैन अटेम्प्ट फॉर अ कॉल सेल।
ये और ये ट्रेड काफी लोग लेते हैं। फेल्ड ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट है, इसे आप फॉल्स ब्रेकआउट भी मान सकते हैं, और लोग इसको भी ट्रेड करते हैं। अभी ये यहाँ से इतना नीचे आ गया, ये किसी को पता नहीं था, लेकिन आप यहाँ पे 20 30 40 पॉइंट्स या सेल करके आप 50 60 पॉइंट्स को कैप्चर करने का आप इधर ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम प्लेस से सेलिंग आ रही है, बार बार सेम प्लेस से सेलिंग आ रही है। आज भी मॉर्निंग में उस रेंज को टेस्ट किया, नीचे चला गया, और ये अपने 1 आवर का रेंज था, ये अपने 1 आवर के रेंज को तोड़ने में नाकाम रहा। निफ्टी वगैरह सारे के सारे गिर ही रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इंडिसाइसिव कैंडल ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के पास में बना है, तो यहाँ पे आप एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते थे। मैं यहाँ पे ऑप्शन बाई करना प्रेफर नहीं करूंगा, मैं पुट ऑप्शन बाई बिल्कुल नहीं करूंगा यहाँ पे। रादर मैं यहाँ पे सेल करने का बिल्कुल अटेम्प्ट ले सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर कोई एट द मनी का कॉल है, सो देखिए, ये 41 500 इस हफ्ते का जो 41 500 है, वो तो पूरा जीरो ही हो गया वहां से। बट ऑब्वियस है, वहां से तो वो पूरा का पूरा जीरो ही हो गया। बट अगर आप इधर देखते हैं कि हमारा फर्स्ट टारगेट शुड बी ऑन वीवैप। इतना यहाँ से यहाँ तक फॉल बहुत ही कम लोग, हाँ, जो हार्डकोर सेलर्स होंगे, जो डायरेक्शनल सेलर्स हैं, वो लोग ये सब ट्रेड्स को बहुत ही अच्छे से पकड़ पाते हैं, क्योंकि उसने कभी डराया नहीं, तो लोग कभी डरे ही नहीं होंगे। सो आप, सिंपल है, ये 41 500 नेक्स्ट वीक का है। यहाँ पे आप इसके वीपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इसके नीचे आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस है दैट इज फॉर 30 34 पॉइंट्स, और उसके सामने आप वीवैप और उसके बाद जो भी मतलब अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से जो आपको फेवरेबल लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। ओनली बिकॉज की सेम 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 लेवल से बार बार सेलिंग आ रही है, सेम लेवल से बार बार सेलिंग आ रही है, इस वजह से आप ये ट्रेड जो है इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा दूसरा आप ट्रेड ये अटेम्प्ट कर सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। अभी दूसरा आप ट्रेड ये अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जब बाजार जो है अपने डे लो के पास में आ रहा है, आप जैसे देखिए यहाँ पे, मुझे 1 मिनट के लिए फ्यूचर्स का चार्ट डालना पड़ेगा। निफ्टी बैंक मार्च फ्यूचर्स, हाँ, और ये ब्रेकआउट के जोन्स को मैं वापस से मार्क कर रहा हूँ। चार्ट्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है, आप अगर उसको बेहतर तरीके से देखेंगे तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं, मतलब वो बहुत सारी चीजें बताता है अपने को। अब अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वो मेरे ब्रेकआउट जोन है, ये मेरा कल का ब्रेकआउट का जोन था। यहाँ पे बाजार पहले आया, डाउन चला गया, और यही ब्रेकआउट हमने वापस से ट्रेड किया था, क्योंकि सेम प्लेस से वापस से ब्रेकआउट आया था। बाजार अब उस ब्रेकआउट रेंज के नीचे जा रहा है, और जब उसने ऐसा पिन बार टाइप कैंडल बना दिया, ये देखिए, ये वाला कैंडल बना दिया, तो ये बैंक निफ्टी बैंक के वीवैप के नीचे बन गया, 20 मूविंग एवरेज के नीचे बन गया ये। और ये जो अपना पुराना वाला लेवल है, जो ये ब्रेकआउट का लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ये उसको बाद में रिटेस्ट कर रहा है। तो मेरे पास एक छोटा स्टॉप लॉस है कि मैं इस कैंडल के ऊपर का एक स्टॉप लॉस रख के अगर मुझे एक छोटा स्कैल्प करना है तो मैं यहाँ स्कैल्प कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि जो भी मैं पुट ऑप्शन ट्रेड करूंगा वो पुट ऑप्शन वीवैप के ऊपर होना चाहिए। तो अगर हम सर्च करेंगे यहाँ पे एट द मनी का कोई भी आप अगर ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं, तो 41 600 का नेक्स्ट वीक का अगर मैं पुट ऑप्शन अगर चेक करता हूँ, ठीक, 41 600 ये वो जगह है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल ये वीवैप से एक और बाउंस ले रहा है। वीवैप गया वहां पे, एक रिजेक्शन का कैंडल आया, लेकिन वापस से वीवैप के पास जब आया तो यहाँ पे इसने वापस से एक बाउंस ये दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग सकता है, ये हम ऐसा लग सकता है कि ये ऐसा कुछ क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। ऊपर गया, नीचे आया, वीवैप से बाउंस ले रहा है, अभी वापस से ऊपर जा रहा है। तो मैं एक ये ट्रेड लगातार इसको मैं अटेम्प्ट ले सकता हूँ। इसको स्टॉप लॉस
343 330 का स्टॉप लॉस, और उसके सामने आपको उसने मैक्स 384 तक का टारगेट दिया है। तो इसमें आपको जहां आप निकलना चाहें 20-25 पॉइंट्स में अगर आपको एग्जिट करना है तो आपके लिए यहाँ पे बेहतर रूम अवेलेबल है और आप उतना स्कैल्प करके चले जा सकते हैं। तो मैं पर्सनली 25-30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स में एग्जिट करना बहुत प्रेफर करता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर में। तो इस वजह से हमने एक वो वाला एक ट्रेड अटेम्प्ट करा। उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके बाद निफ्टी बैंक जो है वो लगातार सेल ऑन राइज ही है। अगर आप यहाँ पे अगर डालेंगे तो एक पुल बैक नीचे, फिर पुल बैक, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर एक पुल बैक, फिर नीचे, फिर एक पुल बैक, फिर नीचे, फिर एक पुल बैक 20 मूविंग एवरेज का, फिर नीचे, फिर एक पुल बैक, और फिर नीचे 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 नीचे। तो अगर यहाँ पे आप अपने लेवल्स को अगर वापस से अगर आप ड्रॉ करेंगे और आप उसके आसपास ही ट्रेड लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेवल क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पे ब्रेकआउट हो रहे हैं मैं बस उन्हीं लेवल्स को मार्क कर रहा हूँ बस। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट का लेवल है, तो बाजार इस ब्रेकआउट के लेवल पे यहाँ पे बाजार इस ब्रेकआउट के लेवल पे यहाँ पे काफी देर तक सस्टेन कर रहा था, यहाँ पे काफी देर तक रुका रहा नीचे गिरने के टाइम पे। और जब यहाँ से ये वापस से एक बारी गिरा तो काफी लंबा ये यहाँ से यहाँ तक नीचे चला गया। यहाँ पे भी हम वही काम कर सकते हैं कि कोई भी पुट ऑप्शन आप ट्रेड करिए जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस छोटा है, तो आप उसमें आप हमेशा आपको सक्सेस थोड़ी सही मिल सकती है। यहाँ भी देखिए सेम उसने वही ब्रेकआउट लेवल को वापस से टेस्ट किया और वहां से वो रिजेक्ट कर रहा है। वापस से उसने वही ब्रेकआउट लेवल टेस्ट किया और वो वापस से रिजेक्ट कर रहा है। एक अच्छा पुल बैक ट्रेड आपको यहाँ भी मिल सकता है। तो सेम आप 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो रहा है, तो 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि 20 मूविंग एवरेज से ऐसा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जो 20 मूविंग एवरेज से भी बाउंस लेके ऊपर जा रहा है, मैं वो ट्रेड करना जो है वो प्रेफर करूंगा। तो आप निफ्टी बैंक में ये सारे ट्रेड्स आप इजिली आप इसको अचीव कर सकते थे। तो आज हमने भी यही ट्रेड्स किए हैं, तीन ही चार ट्रेड्स किए हैं निफ्टी बैंक में। एक यहाँ पे कॉल ट्रेड किया था, इधर पे एक कॉल ट्रेड किया था, इधर पे एक पुट ट्रेड किया था। ये मैंने कॉल सेल बिल्कुल नहीं किया था, कर सकते थे बट मैंने ये कॉल सेल बिल्कुल नहीं किया था। एक यहाँ पे पुल बैक ट्रेड अटेम्प्ट किया था और एक यहाँ पे एक पुट ट्रेड अटेम्प्ट किया था। दैट्स इट। ये चार ही ट्रेड मैंने निफ्टी बैंक के अंदर किए और कोई भी ट्रेड अटेम्प्ट नहीं किया। हाँ एक सॉरी सॉरी चार नहीं पांच थे, ये मैं भूल गया था। यही ट्रेड्स मैंने अटेम्प्ट किए, इसके अलावा मैंने निफ्टी बैंक के अंदर में कोई भी ट्रेड अटेम्प्ट नहीं किया। इट वॉज ऑल पुट ट्रेड। एक ही कॉल ट्रेड किया था जब बाजार मालूम चल गया कि बाजार में बार बार पुल बैक आ रहा है, तो आप थोड़ा सोच के आप कुछ अच्छे पुट ट्रेड्स को अटेम्प्ट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कॉल में शॉर्ट कवरिंग ढूंढ रहे होंगे और उस चक्कर में उनको काफी मतलब लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा समझ के ट्रेड करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। एक हमने एक ट्रेड किया था महानगर गैस में भी मॉर्निंग में। यस, मॉर्निंग में हमने एक महानगर गैस में भी ट्रेड किया था जब वो अपना ओपनिंग ब्रेक कर रहा था। तो यहीं पे हमने इसके इस स्विंग के ऊपर जब बाजार निकलने लगा तो हमने महानगर गैस को हम भी ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो हमने जैसे ही वो इस लेवल के ऊपर निकलने लगा तो हमने उस यहाँ पे उसको परचेज किया और स्लोली स्लोली एग्जिट करने लगे। यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे उसको हमने एग्जिट करके छोड़ दिया। तो यही सारे हमने ट्रेड्स लिए थे आज निफ्टी बैंक के अंदर में। निफ्टी के अंदर मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाया आज, जबकि निफ्टी काफ़ी मतलब निफ्टी में तो सरेआम दिख रहा था कि निफ्टी जो है वो एक अच्छे ब्रेकडाउन पे है। अगर आप 15 मिनट्स में इसको चेक करते हैं तो एक सिंपल 15 मिनट में भी एक पुल बैक, कितना सिंपल पुल बैक यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो निफ्टी भी आज ट्रेड किया जा सकता था। अगर आप मतलब ऑप्शन बाइंग में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्राइस एक्शन की जो स्टडी है वो आपको प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। होगा ये कि आप एक आध गलत ट्रेड लेंगे और उसमें आपका बड़ा स्टॉप लॉस आ जाएगा, तो जो आपके सही सही ट्रेड्स हैं वो आप ले ही नहीं पाएंगे। सो इवन तो आपका एनालिसिस सही हो सकता है लेकिन आप शायद पैसे बना के घर ना जा पाए। और ये बहुत बारी होता है कि आपका एनालिसिस बहुत सही है
लेकिन जब ट्रेड एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो उस एग्जीक्यूशन में बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, एग्जीक्यूशन इज नॉट अ 6 months टाइम का कोई चीज नहीं है इसमें। theoretical सीखना इट्स वेरी इजी, एंड टू अप्लाई दैट थ्योरी इन द रियल मार्केट एंड फॉर दैट एग्जीक्यूशन इट टेक्स ईयर्स। लोगों को एक ही चीज को मास्टर करने में काफी टाइम लगता है। बट आप स्लोली स्लोली ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि जब जब आपको स्टॉप लॉस देना है, आप अगर ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो आप छोटा स्टॉप लॉस देने का ट्राई करेंगे। जहां आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा आप वही ट्रेड लेंगे। आप कोई कॉल ट्रेड ले रहे हैं, कोई पुट ट्रेड ले रहे हैं, तो वीवैप के ऊपर होना चाहिए या वीवैप से बाउंस लेना चाहिए। 20 मूविंग एवरेज का रिजेक्शन हो रहा है या फिर कोई अच्छा प्राइस एक्शन बन के पुल बैक ट्रेड आ रहा है, या बाई ऑन या तो बाई ऑन डिप है या पुल बैक ट्रेड है, या तो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, या तो वो बाई ऑन डिप है, छोटा छोटा लो शिफ्ट करते करते ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर आप ये चीजें ऑब्जर्व करेंगे, नॉर्मल 915 का ब्रेकआउट वगैरह ट्रेड करना अभी के बाजार में थोड़ा सही नहीं है। आप करना चाहें तो अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्वांटिटी में ले सकते हैं। रेदर आप 20 मूविंग एवरेज से क्या हो रहा है, वीवैप से बाउंस ले रहा है स्ट्राइक प्राइस की नहीं ले रहा है, उस बेसिस पे आप प्राइस एक्शन अच्छा फिल्टर कर पाएंगे और एक अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। तो यही था आज का हमारा निफ्टी बैंक का ट्रेड। बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है। आप अगर पीस ऑफ माइंड के साथ, एक अच्छी क्वांटिटी साइज के साथ, पोजीशन साइज के साथ, जिसमें आपको बिल्कुल डर न लगे, उससे आप ट्रेड करेंगे तो यू कैन डेफिनेटली मेक मनी। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। स्मॉल स्टॉप लॉसेस लीजिए, उसके सामने ठीक ठाक रिस्क टू रिवॉर्ड लीजिए। थोड़ा पैसा सेलिंग में भी ट्राई करिए, थोड़ा पैसा बाइंग में भी ट्राई करिए। बाइंग में मोस्टली स्कैल्पिंग को अपना फ्रेंड बनाइए, कम ट्रेड्स लीजिए और बेहतर ट्रेड्स लेने का कोशिश करिए और अपने रिजल्ट्स से डिटैच रहिए। डोंट ट्रेड फॉर M2M, डोंट ट्रेड फॉर मनी, ट्रेड योर चार्ट्स, मनी विल कम ऑटोमेटिकली। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ या कुछ भी आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप बिल्कुल इसमें कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं वो चीज़ इम्प्रूव करूँ और जो भी थोड़ा बहुत हमने सीखा है हम वो उसको कन्वे कर पाए। मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि मेरा शायद अभी समझाने का तरीका उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं शायद अभी नया ये चैनल वगैरह बनाया हुआ है मैंने। तो स्लोली स्लोली मेरे में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। तब तक बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए मार्केट्स फ्रॉम माय आई। थैंक यू सो मच।